नमस्कार दोस्तों, दिल्ली समाचार में मैं मनोज सिन्हा आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की, जिनकी फीस बढ़ी हुई की बात आज हर जगह चर्चा का विषय बना हुआ है। हमारे साथ बैठे हैं अमलेश राजू, जनसत्ता के वरिष्ठ संवाददाता, और हमारे दूसरी तरफ बैठे हैं अनुज गुप्ता, हमारे साथी। बात इतनी है कि जो प्राइवेट स्कूल हैं उनके ऊपर आज ये आरोप लगाए जा रहे हैं अभिभावकों के द्वारा और कई मीडिया के द्वारा, और आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं सौरभ भारद्वाज, उन्होंने कहा है कि किस तरह से फीस वसूलने के नाम पे मनमानी हो रही है, और उनके साथ जो किताबें हैं, ये तमाम चीज जो है स्कूल वाले अपने तरीके से काम करना चाहते हैं ताकि जो वहां पढ़ने वाला बच्चा है उसको उस तरह की भरपाई करनी पड़े। बात उनकी अपने बिजनेस की हो सकती है, लेकिन एक अभिभावक जिनको एक शौक होता है कि उनका बच्चा अंग्रेजी स्कूल में पढ़े, बहुत खूबसूरत अंग्रेजी बोले और समाज में बराबरी का दर्जा पाए, और इस होड़ में न जाने कितने हजारों पेरेंट्स होंगे दिल्ली में जिनकी जो कमाई है अपना पेट काटकर इन स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने की गरज में भर रहे हैं, और कहीं न कहीं अंदर से दुखी हैं। लेकिन क्या करें, समाज है, और समाज में जीने के लिए, सिर उठाकर चलने के लिए और बराबरी लाने के लिए भी कई बार समझौते किए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज जो ग्राउंड रियलिटी है, एक कड़वी सच्चाई है, सबके सामने हमारे साथी हैं जो देख रहे हैं। मेरे पत्रकारिता के जब भी मैंने करियर में देखा है कि गाजियाबाद जैसे इलाके में कई बार स्कूलों में प्रदर्शन हुए, सारे जो वहां पढ़ने वाले जो बच्चे थे, उनके अभिभावक थे, बरखलाफ हो गए स्कूलों के और मैदान में आ गए, मीडिया में चर्चा और सुर्खियां बनी। लेकिन आज भी उनकी जो कह सकते हैं कि ज्यादती बदस्तूर जारी है। हालांकि जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी दिल्ली में, तब मनीष सिसोदिया, यह उनकी जो शिक्षा नीति थी, मैं उनकी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन उन्होंने किसी हद तक अपनी एक पॉलिसी बनाई थी कि इस पर नकेल कसी जाए और अभिभावकों पर ज्यादा बोझ न लादा जाए। लेकिन राजू जी कि हाल में कुछ फैक्ट्स के साथ बताएंगे आपको कि किस तरह से जाती हो रही है। भैया आपने ये बहुत गंभीर मुद्दा उठाया है। ये ऐसा मुद्दा है नमक जख्मों पर नमक छिड़कने वाली बात है। आज इंजीनियरिंग के बच्चे या इंजीनियरिंग में पढ़ाई बहुत आसान हो गया है बनिस्पत नर्सरी स्कूल में पढ़ाने के। ये ऐसा मुद्दा है, ये ऐसा मुद्दा है अनुज भाई, आप इसको मान के चलो कि आने वाले दिनों में, और मेरा तो ये कहना है कि इस देश में स्कूल और अस्पताल, ये दोनों ऐसे मुद्दे हैं, ये ऐसे दो ऐसे विषय हैं, ये व्यापार का सबसे बड़ा मुद्दा है। आपको कोई व्यापार नहीं करना है, 4 कमरे का स्कूल खोल लेना है। आपको कोई व्यापार नहीं करना है, 4 कमरे का अस्पताल खोल लेना है। जांच की सुविधाएं नहीं, डॉक्टर नहीं, स्कूल में शिक्षक नहीं, आया नहीं, पानी नहीं, बिजली नहीं, शौचालय नहीं, और फीस आपने देखा मनमानी फीस। भाई साहब, ये ऐसा मुद्दा है, मैं कह रहा हूं पिछले साल हाई कोर्ट में द्वारका के एक प्राइवेट स्कूल का मैं नाम नहीं लेता, एक प्राइवेट स्कूल के बच्चों ने हाई कोर्ट में अपनी अर्जी दी, अपनी शिकायत की, अनुरोध किया कि सर मुझे स्कूल में जाने नहीं दिया जा रहा है। मेरे पिताजी से 3 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, 4 लाख रुपया मांगा जा रहा है, उसके बाद हमको अनुमति दी जाएगी। ये ऐसा मुद्दा है जिसको दिल्ली प्रदेश आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज लगातार उठाते रहे हैं। और पिछले दिन दिल्ली की जो उन्होंने आशीष सूद को कहा है, दिल्ली सरकार ने एक फैसला लिया है। दिल्ली सरकार की जो मुख्यमंत्री हैं श्रीमती रेखा गुप्ता जी और जो शिक्षा मंत्री आशीष सूद, उन्होंने एक फैसला लिया था कि नहीं, कोई फीस नहीं बढ़ाएंगे। और पिछले दिन जब 10th का बोर्ड हो रहा था तो कई बच्चों के एडमिट कार्ड रोक दिए गए थे। इस मुद्दे को लेकर धरना प्रदर्शन हुआ, आम आदमी पार्टी ने धरना कैंडल मार्च किया और आशीष सूद ने आशीष सूद के घरों का, आशीष सूद के दफ्तर का घेराव किया। मुझे लगता है कि ये ऐसा मुद्दा है जो बहुत मानवीय मुद्दा है। आप देखो, बहुत गंभीरता से, आप सब लोगों को पता है और हमारे सारे दर्शक को पता है, आज बच्चों का नामांकन जो हो रहा है EWS कैटेगरी में, उसमें डोनेशन लिया जा रहा है। कैसे लिया जा रहा है? स्कूल तय कर रखा है कि हमें 10 सीटों देना है, तो 10 सीट किसको देना है। हम जहां बैठ रहे हैं, जिस जगह पर हमारा
पूरा दिन पूरी रात बीतती है। आप देखो कि इसके आसपास कितने स्कूल हैं। ये क्या है? ये जो बिजनेस है, इसको शिक्षा को बिजनेस का बहुत बड़ा जरिया बना दिया है। और आप देखिए दिल्ली में सुविधाएं, आज साइकिल बांटा जा, कहाँ साइकिल बांट रहे हो आप? किसको साइकिल बांट रहे हो? किन बच्चों को दे रहे हो? जब बच्चों का नामांकन नहीं होगा तो साइकिल कहाँ से दोगे? और मनोज भाई आपने सही बोला कि आज सोशल स्टेटस ऐसा हो गया है कि लोग चाहते हैं मेरे बच्चे निजी स्कूल में पढ़े हैं, मेरे बच्चे बड़े स्कूल। ये जो सोशल स्टेटस है, मैं बता रहा हूं, मेरे बच्चे तो एयरफोर्स स्कूल में पढ़े हैं। मैंने देखा बहुत नॉर्मल फीस रहा बच्चे, लेकिन मैंने देखा कि जो निजी स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो हमारे साथी हैं, मित्र हैं, पड़ोसी हैं, जब मैं उनसे पूछता हूं कि कितना फीस जा रहा, 3 महीने का 68,000, 3 महीने का 72,000, 3 महीने का 40,000, मैं दंग रह जाता हूं। यदि कोई आदमी 50,000 की नौकरी करेगा, ट्रांसपोर्ट का अलग। भाई साहब, ये ऐसा मुद्दा है, इस पर सरकार को तुरंत गंभीरता से ध्यान देना चाहिए और लगाम लगाना चाहिए कि आप फीस किस मुद्दे पर बढ़ा रहे हो, आपने क्या सुविधाएं दी है? आपने बच्चों के लिए कोई सुविधाएं दी जो आप फीस बढ़ा रहे हैं? आपके स्कूल में शौचालय नहीं है, आपके स्कूल में कैंटीन नहीं है, आपके स्कूल में बच्चों के खेलने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है और दिल्ली सरकार को, खास करके राजधानी दिल्ली सरकार को, इस मुद्दे पर बहुत गंभीरता से लेना पड़ेगा। और इसलिए क्योंकि विपक्ष का ये मुद्दा बना रहेगा। इसी मुद्दे पे अपनी बात बताएंगे अनुज गुप्ता। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। और आज जो ये चर्चा हो रही है शिक्षा के ऊपर, तो इसको शुरू करने से पहले मैं 2 बात कहना चाह रहा हूँ कि शिक्षा का मंदिर या बिजनेस मॉडल, ये पहले तय करना होगा, क्योंकि शिक्षा के मंदिर का ये मॉडल नहीं हो सकता और बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आज आम आदमी जो हम लोग हैं, हम कॉमन मैन हैं, हमें कॉमन मैन कहा जाता है और हम उसी जीवन को जीते हैं। हम अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए किस कदर मेहनत करते हैं, किस कदर पैसा इकट्ठा करते हैं ताकि हम बच्चे को अपने अच्छा फ्यूचर दे सके। लेकिन क्या हो रहा है, समझने की बात है ये कि क्या हो रहा है। हम लोगों की जेबें काटी जा रही हैं, हम लोगों का शोषण किया जा रहा है और हमें जितना दबाया जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि आज से पहले कभी हम इतने दबे होंगे। मैं तो ये कह रहा हूं कि अनुज भाई, हमको दबाया जा रहा है और दूसरे लोग अपने जेबें भर रहे हैं। जेबें मतलब वही कि हर चीज में को बिजनेस के साथ अटैच कर दिया गया। शिक्षा और स्वास्थ्य ये एक आम आदमी का मूल अधिकार है, जिससे आज वो बिल्कुल छिन्न भिन्न नजर आ रहा है। उसको सरकारें प्रलोभन दे करके छोड़ देती हैं और उस पर कोई काम नहीं करती हैं। ये एक सरकार की बात नहीं है, ये लगभग सरकारों का यही बात है। केजरीवाल सरकार जिस समय दिल्ली में आई थी, 5 साल जो 9-10 साल उन्होंने जो शासन किया, उसमें उनकी जो शिक्षा नीति थी शायद इससे कहीं गुना बेहतर थी, ये तो कहा जा सकता है। कंट्रोल किया था, मतलब कुछ चीजें बहुत अच्छी हुई हैं, उसको आप कह सकते हैं। उन्होंने गवर्नमेंट जो स्कूल थे उनका भी मॉडल बदला, उसमें भी उस बच्चे को पढ़ने पे ये एहसास नहीं होने देना चाहते थे वो कि वो एक सरकारी स्कूल के टेंट वाले स्कूल से आया है। वो एक बिल्डिंग बनी हुई और एक अच्छे शानदार डेस्क के साथ बैठ के अपनी पढ़ाई करके आया, ताकि उसको जिल्लत महसूस ना हो कि वो एक छोटे स्कूल में पढ़ के आया। और आज माँ बाप, जैसे आप कह रहे हैं सर, ये रियलिटी है, उन लोगों को अपनी आंखें खोलनी होंगी, क्योंकि उनको ये जानना पड़ेगा कि वो जो अपने बच्चे और अपने स्टेटस की बात कर रहे हैं वो कितना घातक होता जा रहा है। और वही बच्चा जब आप उस पर इन्वेस्टमेंट करते हो, ये इन्वेस्टमेंट बोल रहा हूं मैं, ये इन्वेस्टमेंट ही है। आप उस पे अपनी अपेक्षाएं लादते हो, क्योंकि आप ये चाहते हो कि भाई मेरा बच्चा एक दिन पढ़ लिख कर एक बड़ी एमएनसी में आएगा, एक बड़ी एमएनसी उसको जॉब देगी, उसको 2 लाख 3 लाख रुपए महीने का उसको सैलरी होगा, उसके बाद हम बहुत आजादी के साथ अपना जीवन जिएंगे। लेकिन मेरे भाई बहन, जागो, अपने आप को जरा सोचो, अपने जीवन से सवाल करो कि जिस और आप मुड़ चुके हो और आपका शोषण हो रहा है और आप करवा रहे हो, इसलिए हो रहा है। मैं तो एक और बात कहूं कि हम लोग करवा रहे हैं इसलिए हो रहा है, नहीं तो अगर हम जागरूक हो जाए तो मजाल किसकी कि वो हमारा शोषण कर जाए। और आज पब्लिक स्कूलों पर जिस कदर से हालात हो रहे हैं, एक आम आदमी जो अपनी पूरी महीने की जो कमाई करता है उसका 70% पैसा वो अपने बच्चों की पढ़ाई पर निवेश कर रहा है। पढ़ाइयां दिन रात महंगी होती जा रही हैं। देश की सरकारें किस लिए, उनको ये नीति बनानी चाहिए और ऐसी शिक्षा नीति बननी चाहिए जिससे हर आम आदमी को फायदा मिले।
और पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहब ने ही कहा था, अंत्योदय की बात उन्होंने छेड़ी थी, और मैं उसी बात को दोहराना चाहता हूं कि क्या हम अभी उस पर चल रहे हैं? अंत्योदय, आखिरी पंक्ति के आखिरी आदमी तक विकास और सुविधाएं पहुंचाना, यही मकसद होना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम लोग उस तरफ बढ़ रहे हैं। और मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है मेरे भाई बहन, मैं आपसे बिल्कुल दिली तौर पे इस बात को कह रहा हूं, क्योंकि जो दर्द आपका है वो मेरा भी है। मैं भी इसी समाज का हिस्सा हूं और आप ही के बीच में से आया हूं। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि जागो और सवाल करो। अगर सवाल करना बंद कर दोगे तो कुछ नहीं होने वाला, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। आज सवाल करो। सरकार जिसको हमने वोट दिया है और हमारे जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, उनसे हमें सवाल करने चाहिए कि हमारे लिए क्या छोड़ा आप लोगों ने? कब तक चुप रहोगे, कब तक खामोश रहोगे और अपना शोषण करवाते रहोगे? तो जागो और अपनी आवाज को उठाओ। दोस्तों, प्राइवेट स्कूलों की फीस और उनके मनमाने हरकत पे आज एक विरोध है, लेकिन इस दबी हुई आवाज को स्वर देने के लिए ही आज हम लोगों ने, तीनों भाइयों ने चर्चा की है। अमलेश राजू, अनुज गुप्ता हमारे साथ रहे। जाहिर बात है कि आपकी आवाज, हमारी आवाज, जो अधिकारी हैं और जो स्कूल चलाते हैं उन तक पहुंचे, इस दर्द की पीड़ा को समझे और कहीं ना कहीं उन अभिभावकों को भी एक आंख खोलने के लिए हमारी ये चर्चा काम करे। और कुछ सुविधाएं कहते हैं विदेशों में जो शिक्षा और स्वास्थ्य मुफ्त में देते हैं, सरकार उसका वहन करती है। क्या ऐसी व्यवस्था हमारे देश में नहीं हो सकती? हमारी दोस्तों चर्चा जारी रहेगी इसी तरह। आपसे आग्रह कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।